सभी साथियों का उत्तम बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं गोसाई जाखड़। साथियों, आज हम आरपीएससी स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 75 प्रश्न आते हैं, जिनमें से सर्वाधिक वेटेज इतिहास का रहता है जिसमें 15 प्रश्न है, और उसके बाद विद्यालय प्रबंधन का भी 15 प्रश्न का वेटेज रहता है। तो साथियों, जो साथी पुराने हैं और तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि इस तरह इस प्रश्न पत्र में कुल कैसे प्रश्न आते हैं, कुल कितने प्रश्न आते हैं और आजकल आरपीएससी ने क्या बदलाव किया है, आजकल किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो साथी नए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं और जो अभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डरे नहीं। इसका पाठ्यक्रम आप आरपीएससी की वेबसाइट से निकालें और इसका हिंदी पाठ्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम बीएमआर पर उपलब्ध है, वो आप डाउनलोड करें। और अभी इसकी फॉर्म भरने की तिथि चल रही है, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आएगी उसके बाद आरपीएससी शायद परीक्षा तिथि घोषित कर दे और इसका पाठ्यक्रम भी पुनः डाले। तो साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होगा। निश्चित ही परिवर्तन होगा। काफ़ी समय से इसके पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया है, तो इस बार हमें निश्चित ही 100% परिवर्तन तो देखने को मिलेगा। हम वीडियो के अंत में उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम खंडवार चर्चा करेंगे कि खंडवार कैसा पाठ्यक्रम है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इतिहास का पार्ट लेते हैं। इतिहास में कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास के पाठ्यक्रम में जो अभी वेबसाइट पर उपलब्ध है उसमें मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान, विदेश में भारतीय संस्कृति का विस्तार, ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण जिसमें राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, फिर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, किसान और मजदूर आंदोलन जिसमें विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, यह राजस्थान से संबंधित पार्ट है इसमें। वैसे इसमें राजस्थान के 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, और पाठ्यक्रम में भी इससे ज़्यादा पाठ्यक्रम में राजस्थान का कोई पार्ट है ही नहीं। शिवाजी और मराठा स्वराज, 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान राजपूत राजनीति, समाज और संस्कृति, मुगल काल के दौरान भक्ति और सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास, महाराणा प्रताप और मुगलों से संघर्ष। एक ये पार्ट और है राजस्थान का जिसमें राजस्थान से इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, पाठ्यक्रम काफ़ी बड़ा है इतिहास का, लेकिन इसमें प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा है और आरपीएससी के पिछले पेपर देखे तो कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आए। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारियों से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उनमें मिलान करने वाले आ सकते हैं और किसी व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व काफ़ी दे रखे हैं यहाँ पर। सावरकर है, बंकिम चंद्र पाल है, लाल बाल पाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इससे संबंधित भी 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। फिर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है, पार्ट काफ़ी बड़ा है। महात्मा गांधी के आंदोलन से संबंधित
इतिहास में काफ़ी विस्तृत दे रखा है, तो इसमें भी एक प्रश्न आता है महात्मा गांधी से संबंधित और उसको उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान से संबंधित। फिर राजस्थान में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम और भारत का भी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी शामिल है पाठ्यक्रम में। इनमें से इसमें भी एक प्रश्न आता है। और रही बात फिर मौर्य और गुप्त काल की, तो निश्चित ही एक या दो प्रश्न आते हैं, और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान से संबंधित भी एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इतिहास का पाठ्यक्रम काफ़ी बड़ा है, तो अब इसमें कौन सी पुस्तक पढ़े, तो मैं ये इसके लिए आपको बाज़ार में काफ़ी पुस्तक उपलब्ध हैं, लेकिन आर्य पब्लिकेशन की जो भारतीय इतिहास है वो पुस्तक आप अवश्य पढ़ें और आप अपना पाठ्यक्रम अपने पास रखें। पाठ्यक्रम में जो जो पार्ट हैं उससे रिगार्डिंग उस आर्य पुस्तक से पढ़ें, या फिर आजकल एक नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक आती है या वो ले लें। पाठ्यक्रम बड़ा है, लेकिन अपने को ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़नी है, क्योंकि पुस्तकें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं। और फिर अपने को विषय की भी तैयारी करनी, अपना सब्जेक्ट है उसकी, और जिसका इतिहास विषय उसमें तो उनके लिए तो ये ज़्यादा कठिन है नहीं। बाकी जो विषय हैं उनके अभ्यर्थियों की ये पाठ्यक्रम है और इससे संबंधित पुस्तकें पढ़नी है, लेकिन एक या दो पुस्तक आप खरीदें उससे पढ़ें। और इसके अलावा हमारा उत्तम BMR ऐप है, उस पर हम रेगुलर प्रत्येक बुधवार को टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करते हैं। टू द टॉपिक टेस्ट सीरीज़ है, एक बार प्रीव्यू साथियों आप अवश्य देखें। फिर हम दूसरा पार्ट लेते हैं मानसिक दक्षता का। मानसिक दक्षता में कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पाठ्यक्रम में सादृश्यता, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक वेन आरेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या रैंकिंग, समय अनुक्रम परीक्षण, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, घन और पासा, दृश्य और त्रिकोण निर्माण, एक तो ये पार्ट है। इसके बाद डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, डेटा का चित्र में प्रतिनिधित्व, वर्गीकृत और समूहीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यिका, एक ये सांख्यिकी का पार्ट है। इससे भी 2 प्रश्न आजकल आते हैं। पिछले पेपर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 2 से 3 प्रश्न, नहीं तो 2 प्रश्न तो आते ही आते हैं, 2 और 4। यहाँ तो इस भाग से 6 प्रश्न कुल पूछे जा सकते हैं, जिसमें से 4 प्रश्न तो मेंटल एबिलिटी से संबंधित होंगे और 2 प्रश्न सांख्यिकी से संबंधित होंगे। तो इसमें से कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी पुस्तक ले आए, मथुरिया की या कोई भी मेंटल एबिलिटी की प्रश्न, कोई पाठ्य पुस्तक ले आए, उसमें से पढ़े। इसके बाद अगला पार्ट है गणित का। गणित में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक परिमेय और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, एक बहुपद के शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध, पदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजीय विधियाँ। इसके बाद दूसरा पार्ट है गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ और घन, समवर्तीय बेलन, समवर्तीय शंकु और गोला, आयतन में घनाभ, बेलन और समवर्तीय शंकु और गोला, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठोस का संयोजक, ठोस का आकार और दूसरे आकार में परिवर्तन। इस पार्ट से आजकल 2 प्रश्न आते हैं और ऊपर वाले पार्ट से 3 प्रश्न आते हैं। कुल मिला के 5 प्रश्न आएंगे इसमें, 3 + 2 का। अब इसके लिए कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ें, तो आजकल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6ठी से 10वीं क्लास की जो गणित की किताब है वो पढ़ें, और उसके बाद मार्केट से कोई भी एक पुस्तक ले आए और उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं अपने, उनको उस हिसाब से तैयारी करें। सांख्यिकी के पाठ के प्रश्न थोड़े कठिन पूछे जाते हैं,
तो सांख्यिकी के पार्ट को थोड़ा अच्छा करें। फिर अगला पार्ट है गणित हिंदी। हिंदी के 5 प्रश्न आते हैं। हिंदी में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, क्रिया जिसमें अकर्मक और सकर्मक, फिर पारिभाषिक शब्दावली। आपको लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में संधि से संबंधित सवाल मिलेगा और फिर ये पारिभाषिक शब्दावली इसका एक प्रश्न आएगा। फिर 3 प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, विलोम शब्द हो सकता है। तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश की या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9वीं से 12वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आती है, वो अच्छी पुस्तक है, उसमें से पढ़ें। इंग्लिश के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिविटीज एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, एंटोनम्स फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं। इंग्लिश के 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से 2 प्रश्न आपको टेंस और एक्टिव पैसिव में से मिलेंगे, बाकी 3 प्रश्न इनमें से कहीं से भी आ सकते हैं। इसके लिए लूसेंट जो इंग्लिश ग्रामर आती है वो या अन्य कोई भी पुस्तक ले लें, लेकिन तैयारी करते समय अपने पास पाठ्यक्रम रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। फिर है समसामयिकी, इसके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये करंट से संबंधित प्रश्न होते हैं। लगभग 10 प्रश्न होते हैं जिसमें से करंट से संबंधित प्रश्न होते हैं। अब इसके पाठ्यक्रम में भारत और राजस्थान की जनगणना 2011 दे रखी है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, जो भारत और राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला सशक्तिकरण की योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधन और उनकी क्षमता, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छ योजनाएं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, समसामयिक मुद्दे, भारत के व्यक्ति और स्थान, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समसामयिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और पुरस्कृत व्यक्ति, नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक, खेल और क्रीड़ा। तो इसमें साथियों कुल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको बजट योजनाएं, राजस्थान व केंद्रीय सरकार के बजट है जो अभी अभी घोषित किए गए वो पढ़ें। फिर इसमें स्पोर्ट्स का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग आपको खेल से संबंधित 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। और खेल भी कौन से, जो प्राचीन खेल है या जो क्रिकेट या इससे संबंधित ना होकर कोई, जैसे कबड्डी का कोई खिलाड़ी हो सकता है, हॉकी का कोई खिलाड़ी हो सकता है जो राजस्थान से संबंधित है, या भारत का कोई पुराना खिलाड़ी भी रहा है और आजकल चर्चा में रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न अवश्य आएगा। पुस्तक और उनके लेखक, जो कोई आजकल जो चर्चित पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनसे संबंधित प्रश्न एक। फिर जनसंख्या के 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, अन्य कोई भी 2 प्रश्न आ जाएंगे। इस तरह कुल 10 प्रश्न आएंगे। अब इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें? इसके लिए सबसे पहले तो आपको भारत और राजस्थान सरकार के जो बजट है, जो आर्थिक समीक्षा है, उसको अवश्य देखना, उसमें से पक्के प्रश्न आएंगे। फिर आप अखबार रेगुलर पढ़ें और क्रोनोलॉजी या कोई भी एक मुमल का कोई भी एक टुकड़ा ले आएँ और उसे देखें। उसके बाद विज्ञान के 5 प्रश्न आते हैं। परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, काम और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की रक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। तो ये टॉपिक है विज्ञान के। इनमें से 5 प्रश्न आते हैं। 5 में से जैव विविधता और सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये जो टॉपिक है
इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और फिर 3 प्रश्न हैं, उनमें परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण या कार्बन और उसके यौगिक है उससे संबंधित कोई भी 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें, तो मैं तो यही कहूँगा कि NCERT और राजस्थान बोर्ड की क्लास 6 से कक्षा 10 तक की जो पाठ्य पुस्तकें आती हैं उनका अध्ययन अवश्य करें और फिर बाजार से कोई भी एक विज्ञान की जो अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हो वो कोई भी एक पुस्तक या गाइड ले आए और उससे पढ़े। लेकिन अपने पास पाठ्यक्रम अवश्य रखें और उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं उससे संबंधित अध्ययन करें। फिर आती है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और आजकल ये काफ़ी टफ हो गया है। इसमें से प्रश्न अलग प्रकार के आते हैं और काफ़ी विविधतापूर्ण प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसका संगठन किस तरह का है, सिद्धांत क्या है और व्यवहार में ये किस तरह कार्य करता है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। भारत में चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और आपातकालीन शक्तियाँ, भारतीय संसद और उनके कार्य, भारत की नौकरशाही व्यवस्था, भारत में राजनीतिक दल, उनकी भूमिका, सिद्धांत और व्यवहार, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, संगठन और शक्तियाँ, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल राजनीति विज्ञान का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आप पुराने पेपर अपने पास रखें, उसमें किस तरह के प्रश्न आ रखे हैं और किस तरह के प्रश्न आगे आ सकते हैं। आप प्रश्न फ्रेमिंग अवश्य करें, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल किस तरह के प्रश्न आते हैं और अपने को RPSC से एक कदम आगे रहना है कि RPSC कौन सा प्रश्न बनाएंगे उससे पहले अपने को वो प्रश्न बना लेना है। तो इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा। M लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था आती है और आजकल राम सिंह आड्डा की जो फर्स्ट ग्रेड के लिए गाइड छपती है उसका जो भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट है बहुत छोटा पार्ट है, ज़्यादा पेज नहीं है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या बाज़ार से वो पुस्तक खरीदें क्योंकि उसमें से आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी पुस्तक पढ़े, NCERT और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है वो पढ़े। फिर अगला टॉपिक लेते हैं राजस्थान का भूगोल। इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा खंड यही है राजस्थान की सामान्य ज्ञान का, जिसके 5 प्रश्न आते हैं और इसमें केवल राजस्थान का भूगोल ही आता है। राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश, जनगणना 2011, कृषि, खनिज स्रोत, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार, ये कम टॉपिक है और इसके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी है, इसके लिए कोई भी लक्ष्य, मैं तो सुझाव दूंगा लक्ष्य की पढ़ लें या अन्य कोई भी गाइड पढ़ लें, लेकिन अपने पास पाठ्यक्रम अवश्य रखें। इसके ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते, इसमें से सरल से प्रश्न आते हैं और पीछे जो पेपर आ रखे हैं उनसे देख लें एक बार कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पाठ्यक्रम अपने पास रखते हुए इसका आप इसकी तैयारी करें, लेकिन अपने पास पाठ्यक्रम अवश्य रखें जिससे पता चलेगा कौन से टॉपिक है, क्योंकि एक तो ये 75 प्रश्न का पेपर है और फिर अपन अगर पाठ्यक्रम नहीं रखेंगे तो अपन भटक जाएंगे, जो पढ़ना है वो तो पीछे रह जाएगा और जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास के बाद दूसरा पार्ट है जिसके कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, शैक्षिक प्रबंधन। इसमें पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और कार्य, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, विकेंद्रित योजना की इकाई के रूप में स्कूल शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली, संस्थागत योजना, विद्यालय मानचित्रण, ब्लॉक संशोधन केंद्र, स्कूल प्रबंधन समिति SMC, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भारत में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था का संगठन, RIE, SIERT, BSER, IASE, SCTE, DIET के कार्य, राजस्थान शैक्षिक पहल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, राजस्थान स्टेट बुक बोर्ड, भारत स्काउट और गाइड, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल और मॉडल स्कूल, ई मित्र, ई गवर्नेंस, राज शिक्षा, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी और बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान क्या किए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न
इस पार्ट में पूछे जाते हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है ये। अब इसमें कैसे पढ़े, क्या पढ़े और प्रश्न आजकल किस तरह के आते हैं, तो लगभग बहुत बड़े इसमें टॉपिक दे रखे हैं, काफ़ी संख्या में टॉपिक भी दे रखे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें कुछ परिवर्तन हुए, कुछ संशोधन हुए, तो वो संशोधन भी आप अवश्य पढ़े। उसके बाद प्रत्येक पार्ट से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल भी सकते हैं, और नहीं भी आए तो भी अपने को पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट बहुत बड़ा है। लेकिन अब पढ़े कहाँ से, तो इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध है, नाथ पब्लिकेशन की है, और हमारी भी एक ई बुक चलती है शैक्षणिक प्रबंधन की, उसकी आप फोटोकॉपी करवा लें, आपको PDF उपलब्ध है। फिर अपने पास पाठ्यक्रम रखें, पाठ्यक्रम के अनुसार जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ते जाएं। ये इस तरह से कुल 75 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब ये अभी पुराना पाठ्यक्रम है जिस पर अपन चर्चा कर रहे थे। अब जैसे ही भर्ती की अंतिम तिथि आएगी जो फॉर्म भरने की, उसके बाद शायद इसका पाठ्यक्रम जारी भी कर दिया जाए, और शायद परीक्षा तिथि भी आ जाए, और अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है परीक्षा भी हो जाए। क्या इसमें अब बात यह है कि क्या पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने की संभावना है, तो मैं कहता हूँ 100% परिवर्तन होगा। शायद कुछ इतिहास के पाठ आपको कम मिल जाए, या कुछ और जोड़ दिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा वो होगा शैक्षिक प्रबंधन के पार्ट में। इसमें से कुछ टॉपिक है वो हटा दिए जाएंगे। अब कौन से टॉपिक हटेंगे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जो अब रहा ही नहीं, समग्र शिक्षा अभियान आने के बाद सर्व शिक्षा अभियान खत्म कर दिया गया है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान समसा ये भी खत्म कर दिया गया है। तो ये 2 पार्ट तो कम होंगे, 100% कम होंगे, इनको ये पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाएगा, और इसकी जगह पर समग्र शिक्षा अभियान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब नए नए परिवर्तन की क्या संभावना है और क्या जुड़ेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने अभी बात कर ली कि समग्र शिक्षा अभियान निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की 2020, वो भी इस पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेगी। फिर राजस्थान में शैक्षिक नवाचार, कोरोना के कारण राजस्थान में सरकार ने कई शैक्षिक नवाचार अपनाए, और कुछ पोर्टल भी आए, जैसे दीक्षा है, निष्ठा है, स्माइल है, ई कक्षा है। इनसे संबंधित प्रश्न और ये भी पाठ्यक्रम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद HM की पोस्ट खत्म की जा चुकी है, और अब लेक्चरर से सीधी DPC होगी, तो इसके लिए आपको शायद इसमें पे मैनेजर भी देखने को मिल जाए, क्योंकि फिर DDO और फिर जो प्रशासनिक पोस्ट क्रिएट की है, इसके लिए पे मैनेजर भी इसमें जोड़ा जा सकता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, जो 2019 और 2012 में संशोधन हुए थे, उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप इसका जो संशोधित पार्ट है वो अवश्य पढ़ें। और फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान है, ये भी शायद आपको इसके पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है। UDAIS प्लस है, और फिर न्यू पोर्टल से राजस्थान सरकार के, और नई योजनाएं हैं और नए पोर्टल जो शिक्षा से संबंधित हैं, वो पार्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और है, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है सरकार ने, वो भी इस पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, और निश्चित ही जोड़ा जाएगा। महात्मा गांधी विद्यालय वो अवश्य मिलेगा आपको इस पाठ्यक्रम में। तो इसमें कुछ पार्ट हटा दिए जाएंगे, कुछ पार्ट है वो नहीं जुड़ेंगे। पार्ट जो हटेंगे वो सर्व शिक्षा अभियान और समसा जो था पहले, उसकी जगह पर समग्र शिक्षा अभियान आ गया, वो निश्चित आपको इसमें जोड़ने को मिलेगा। तो आप योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें, पाठ्यक्रम अपने पास रखें, पुराने जो पेपर्स हैं उसमें किस तरह के प्रश्न आए वो अपने पास रखें, अपनी टेबल पर रखें, और पढ़ें, तब टू द टॉपिक पढ़ें। अगर इस तरह आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही इसमें 100+ अंक आप ला सकते हैं, जिससे आपकी विषय जो सब्जेक्ट है आपका, उस पर से भार कम होगा
और आप ये बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपके बिल्कुल सब्जेक्ट पर ही आप तैयारी कर लोगे और सब्जेक्ट से ही आप पूरा एग्ज़ाम क्रैक कर दोगे, वो संभव नहीं है। आजकल कंपटीशन टफ हो गया है, नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनकी जो ये फर्स्ट पेपर है वो अपने आप में इंग्लिश और गणित जिनकी अच्छी है तो उसमें 100% 100+ नंबर ला सकता है। तो सब्जेक्ट से बाहर कम करना है तो इस पेपर में आप योजनाएं बनाएं और पाठ्यक्रम अपने पास रखें और पाठ्यक्रम में जो टू द टॉपिक दे रखे वही पढ़ें। आरपीएससी की एक ये खासियत है, लगभग वो जो टॉपिक दे रखे उससे बात प्रश्न पूछती नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा वो अपने टॉपिक से भटके नहीं और जो टू द टॉपिक है वो पढ़े, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। एक बार फिर सभी का धन्यवाद।